नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा के बारे में बहुत पहले से पता होगी। अच्छा चलो बताओ, अमेरिका जब भी पन्नू का मामला लेकर आता है तो बताओ पीछे क्या छुपा हुआ होता है? कौन सी ऐसी बात है जिसके लिए वो हम पर प्रेशर डालने वाला होता है? आप गैस करो, कमेंट बॉक्स में लिखो, 100% सही होगा। कुछ ना कुछ जो आप लिखेंगे उसमें कोई ना कोई कहानी जरूर होगी। मैं आज के सेशन में आपको आगे लिए चलता हूं। आज का सेशन बहुत खास है क्योंकि अमेरिका ने हाल ही में सीसी-1 का नाम उजागर किया है। अब ये सीसी-1 कौन है डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें भी आपको याद दिला दें जो हाल ही के दिनों में चल रही हैं। खालिस्तानियों ने उधम मचा रखा है। पहले भारत के अज्ञात लोगों ने उन्हें खत्म किया, अब उनकी बुरी आत्माएं जो हैं वो भारत के पीछे पड़ी हुई हैं और उनके लिए आत्माओं के कॉरेस्पॉन्डेंट बने हुए हैं जस्टिन ट्रूडो और बाइडेन। जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर के मामले में भारत के साथ खूब ज्यादा रिश्ते बिगाड़ने के प्रयास किए, लेकिन जब पूछा कि कोई सबूत है तो कहा सॉरी सर, मेरे पास कोई इंटेल नहीं है। फिर ये दुखी हुए, अब्बू के पास गए, अब्बू हमसे मामला उलझ गया है। तो फिर बाइडेन बोले बेटा चिंता ना करो, हम तुम्हारा मामला सुलझाते हैं। अब्बू ने तुरंत बोला कि अपने पास भी तो इंटेलिजेंस है। बोले हाँ है। कौन है? बोले एफबीआई है, बुलाओ उसको। एफबीआई को बुलाया, एफबीआई हाजिर हुई। एफबीआई ने मोस्ट वांटेड का पन्ना लगा दिया और मोस्ट वांटेड के पन्ने में मोदी जी का विकास बाहर आ गया और विकास के साथ यादव नाम जुड़ गया। लोगों ने कहा यादव हो तो ऐसे, लोगों को फक्र होने लगा। आजकल हमारे देश में फक्र गजब तरह से हो रहा है। निज्जर मरा तो लोगों को लॉरेंस बिश्नोई पसंद आने लगा और पन्नू को मारने के लिए विकास यादव का नाम आया तो लोगों को लगा कि मोदी जी का सही में विकास यही था। मतलब विकास हो तो ऐसा हो, लोग रियल में रिलेट करने लगे कि वाह भाई वाह। अल्टीमेटली चलो अच्छा करने गया था, देश के दुश्मनों को मारने गया था। एक हमारे रॉ एजेंट का नाम निकाला एफबीआई ने अपनी वांटेड लिस्ट में और कहा कि देखो ये है वो व्यक्ति जो कि अमेरिका की सॉइल पर अमेरिकी नागरिक पन्नू, जो कि भारत का मोस्ट वांटेड है, भारत के अंदर जो खुफिया एजेंसीज हैं उनका मोस्ट वांटेड है, उसको मरवाने का प्रयास कर रहा था। चलिए कथा को विस्तार से सुनेंगे। फिलहाल के लिए इस व्यक्ति को तो आप जानते होंगे, इसी का नाम है गुरपवंत सिंह पन्नू, जो कि फिलहाल सिख फॉर जस्टिस नाम का एक संगठन अमेरिका में चलाता है। इसके पास अमेरिका और कनाडा की नागरिकता बताई जाती है। कनाडा में रहने वाले निज्जर को मारने में ट्रूडो ने कहा बिश्नोई गैंग का हाथ है। इसको मरवाने की प्लॉटिंग में रॉ का नाम निकल कर आ गया। मैं कल भी आपसे कह ही रहा था कि ट्रूडो ने जब इसको मरवाने के लिए बिश्नोई गैंग का नाम लिया तो मैंने कहा यार थोड़ी तो इज्जत रख लेते हैं हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी खुफिया एजेंसी हैं, कम से कम उनका ही नाम ले लिया होता। पता नहीं अमेरिका वालों ने मेरा कल रात का सिंसियरली सेशन सुन लिया और बाइडेन ने सुबह जगते ही इसको मरवाने के लिए नाम लिया। बोले साहब नहीं साहब, रॉ का एजेंट था, अब थोड़ा रेस्पेक्ट होना चाहिए। और बोले इनके यहां पर जो खुफिया एजेंसी रॉ है उसका एजेंट विकास यादव था, उसने गुरपवंत सिंह पन्नू को, कल का सेशन जरूर देखना, मैं कल इसी बात पर बोला था कि जब ट्रूडो इसके बारे में कहने लगे ना कि लॉरेंस बिश्नोई से मरा रहे हैं, मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हो, हमारे पास इतना सब कुछ है, हम उसका क्या यूज करेंगे, हमारे पास बहुत कुछ है भाई। तो अमेरिका को लगा हाँ यार बात में तो दम, मुझे लग रहा है सेशन देख रहे हैं अमेरिका वाले बैठ करके। तो भाई सुबह जगह और इसके नाम पर नाम ले दिया कि विकास यादव है, विकास यादव रॉ का एजेंट है। अब लो एजेंट का नाम ले दिया, बाइडेन आए एजेंट का नाम लिया और कहे कि गुप्त तरीके से निखिल गुप्ता को पैसे देने वाला विकास यादव है। लोगों ने कहा प्राउड है तुम पर विकास यादव, तुम यार बस अधूरे रह गए, नहीं तो और ज्यादा प्राउड होता। खैर कोई बात नहीं। ऐसे में भारत सरकार के प्रति अमेरिका ने कहा है कि विकास यादव को पद से हटा दिया गया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आप हैं विकास यादव जिस पर सभी को गर्व हो रहा है। ये रॉ के लिए काम करते हैं जो कि भारत की खुफिया एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नाम से जानी जाती है। भारत ने इसे 1968 में स्थापित किया था खुफिया जानकारी स्थापित करने, जानकारी इकट्ठा करने के लिए। इसकी जानकारी भी हमने अपने ट्विटर हैंडल अपनी पाठशाला पर आपके साथ एज ए पेज साझा की हुई है। हमारी वेबसाइट पर भी हमने डिटेल जानकारी डाली हुई है। बाकी पन्नू मामले में जो भी घटनाएं घटी हैं उनको सिलसिलेवार तरीके से हमने अपने यूट्यूब सेशंस में कवर किया है। बात की जाए बाइडेन की, पन्नू का मामला सबसे पहले कब निकल कर आया? देखो खालिस्तानियों को, बहुत ज्यादा खालिस्तानी समर्थकों को या फिर भारत विरोधी तत्वों को कोई अज्ञात व्यक्ति फरवरी मार्च 2023 से ही खत्म करने लग रहा था। अज्ञात था कोई, अज्ञात में हम तो यही मान रहे थे कि हमारे एजेंट्स होंगे, ये तो ट्रूडो बिश्नोई एंगल बीच में ले आए। अदरवाइज हम तो यही मान के चल रहे थे कि हमारे बढ़िया एजेंट काम कर रहे हैं, पैसा सही जगह लग रहा है। लेकिन इसी बीच में फाइनेंशियल टाइम्स की खबर निकल कर आती है और खबर निकलती है कि अमेरिका ने बताया है कि अमेरिकन सॉइल पर पन्नू को मारने के लिए इंडिया वाले प्रयास कर रहे हैं और इंडिया के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो भारत के खिलाफ बोलने वालों को मरवा रहे हैं। अच्छा वैसे मैं आपको बता दूं कि अमेरिका और कनाडा का लोकतंत्र है क्या। जैसे आपको और सुनकर के ये लगता है ना, अंदर से खून खौलता है कि हमारे देश को तोड़ने के लिए कोई कैसे बोल सकता है, हमारे देश के अंदर एक अलग देश की मांग कोई कैसे कर सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने अंदर तो इस प्रकार की देशभक्ति है, इनके यहां पर देशभक्ति अलग प्रकार की है। इनके यहां पर यह है कि कोई कुछ भी बोले, बोलने की आजादी होने का मतलब है कि फिर चाहे वो बाइडेन के मुंह पर आकर के कुछ गलत बोल जाए, चाहे फिर वो किसी भी तरह से ट्रूडो के सामने आकर कुछ गलत बोल जाए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इनके यहां एक अलग सेंस में चलता है। ये मानते हैं कि लोकतांत्रिक देश में कोई अगर देश को तोड़कर अलग देश की भी मांग कर रहा है तो करने दो, वो उसका अधिकार है मांगना, वो अपने पक्ष में लोगों को इकट्ठा करे। ये अमेरिका का मानना है। हालांकि ये वही अमेरिका है जो अपनी यूनिवर्सिटीज में हमास के समर्थन में या गाजा पट्टी के समर्थन में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हें पिटवा रहा था।
ये वही अमेरिका है जो अपने देश में अगर कोई व्यक्ति ऐसी मांग करने लगे कि वो ट्रंप सही है, कैपिटॉल हिल हिंसा जैसी घटना हो जाए तो उसके लिए उन पर भी लाठीचार्ज करवा दे। खैर ये अमेरिका खुद से ही कंफ्यूज है, पर कोई बात नहीं, आप और हम समझ रहे हैं, यही बहुत है। हम समझ रहे हैं तो हमारे ही लोग जाकर के उसको वहां पर समझा भी देंगे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में अब भारतीय जा ही रहे हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो कम से कम कमला हैरिस हो सकता है कि राष्ट्रपति बन जाएं, तो उन्हें भी पता चलेगा कि भारतीय मूल के लोग कहां तक आ गए हैं। खैर कोई नहीं जी। गुरपवंत सिंह पन्नू जो है अमेरिकन और कैनेडियन सिटीजन है और इनको मरवाने के लिए प्रयास किया गया। पता चलता है कि बाइडेन ने G20 की मीटिंग में भी मोदी जी के साथ इस बारे में बात की थी कि भाई देखो ऐसा ऐसा है कि आप लोग हमारे यहां पर ह्यूमैनिटेरियन हितों का ध्यान नहीं रख रहे हो और हमारे लोगों को मरवाने के लिए आप प्रयास कर रहे हो। सोचो कि हमारी कितनी बड़ी बेइज्जती हो कि आप हमारे ही नागरिक को हमारी ही मिट्टी पर मरवा दो। दुनिया में हमारी क्या खाक सुप्रीमेसी रह जाएगी? दुनिया में जहां अमेरिका यह कहता फिरता है कि मेरी हेजीमोनी है, मैं दुनिया में सबसे बड़ा देश हूं, सबसे ताकतवर हूं, दुनिया की सारी पावर मैं रखता हूं, वाह मोदी जी, आपने हमारे ही देश में घुसकर हमारे ही नागरिक को मार दिया, भले ही वो आपके खिलाफ बोल रहा हो। इससे क्या मतलब है? हम है ना दुनिया में सबसे बड़ी हेजीमोनी रखने वाले देश, वर्चस्व रखने वाले देश, तो हम आपके यहां पर मरवा सकते हैं, आप हमारे यहां पर कैसे कर सकते हो? हम आपकी सरकारों को गिरा सकते हैं, बांग्लादेश में तख्ता पलट करवा सकते हैं, उधर की तरफ शहबाज शरीफ की सरकार बना के इमरान को जेल भेज सकते हैं, आपके यहां प्रोटेस्ट आयोजित करवा, आप उल्टा नहीं करोगे। मोदी जी ने कहा ठीक है साहब, पता चल गया ना, इसलिए मैं सॉरी बोलता हूं। आपको पता चल गया, कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे, क्योंकि हम लोग चाहते ये नहीं थे कि आपको पता चल जाए, पर कोई बात नहीं, आपको एटलीस्ट ये एहसास तो हुआ कि आपके ही देश में घुस करके कुछ किया तो जा सकता है। कोई बात नहीं साहब। अब साहब पन्नू को मारने के नाम पर वहां पर एक चार्जशीट फाइल होती है और उस चार्जशीट में निखिल गुप्ता नाम का व्यक्ति गिरफ्तार होता है और उस चार्जशीट में लिखा जाता है कि निखिल गुप्ता को एक भारतीय ट्रेंड ऑफिसर, जिसको इन्होंने नाम दिया था CC1, असल में इस CC1 नाम की इन्होंने खूब बड़ी मिस्ट्री बनाकर रखी। मिस्ट्री इतनी कि हमारे देश में तो कयास ये लगाए जाने लग गए कि अरे भाई साहब कहीं ये CC1 डोभाल साहब तो नहीं है या कहीं जयशंकर साहब तो नहीं है, क्योंकि इन्होंने CC1 कोड नेम ऐसा दे दिया। मतलब मारने वाले का नाम निखिल गुप्ता, वो तो पब्लिक में उजागर है, लेकिन CC1 का नाम इन्होंने ऐसे छुपा के रखा, बता देंगे देख लो कौन है CC1, बता देंगे। अबे तुम पहले बता देते तो विकास यादव चुनाव लड़ लिए होते भाई हरियाणा में। आप अगर पहले बता दिए होते ना कि विकास यादव ही CC1 है, मैं बोल रहा हूं, लोग कहते कि भाई तुम जेल में रहो, चुनाव लड़वा देंगे तुम्हें हम। यहां अलग लेवल की भक्ति है यार, पता नहीं तुम अमेरिका वाले कैसे नहीं समझोगे हमको। खैर कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए विकास यादव, जिनका नाम इन्होंने उजागर CC1 के नाम पर किया है, वो हरियाणा के रहने वाले बताए गए हैं। ऐसे में हम लोगों को इन्होंने बहुत ही अच्छे से दबा के रखा, बताएंगे नहीं कौन है। जैसे नहीं होता है आप जब पत्ती खेल रहे हो, हालांकि नहीं खेलनी चाहिए, लेकिन कई बार लोगों को देखा है ना, बताऊंगा नहीं बताऊंगा नहीं बताऊंगा नहीं। अमेरिका वाले गजब हुल दिए जा रहे हैं। अच्छा अब मोदी जी भी कंफ्यूज कि यार कहे उसको थे, बोले इसको थे, मरवाने कौन चला गया, चलो सुन ही लेते हैं, बार बार दबाने चले आते हैं ये लोग। ऐसे में पन्नू और हाईलाइट हो गया। पन्नू ने कहा ओ भाई साहब, अब पता चल गया कि मुझको मरवाने में हो सकता है मोदी जी का ही नाम हो सकता है डोभाल साहब का ही नाम हो। वो भाई साहब उसी कोर्ट में पहुंच गया और इनके नाम पर कोर्ट से समन जारी करवा दिया। हालात ये हो गई कि ये लगने लगा कि मोदी जी जाएंगे अमेरिका सितंबर 2024 में तो गिरफ्तार हो जाएंगे। सुर्खियां चलने लगी कि साहब मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि पन्नू को मारने में CC1 अज्ञात है और ये कोई भी हो सकता है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अपनी तरफ से कहा कि देखो जो बातें हमारे सामने आई हैं वो मैटर ऑफ कंसर्न है, विचारणीय है हमको। अरे देखो मेरे को तो एक चीज और समझ में आई, इस तरह की जब हरकतें होने लगे ना, इंडिया को हल्का सा अपना रुख बदल लेना चाहिए अब। और रुख बदल के क्या करना चाहिए कि जब इस तरह के आरोप प्रत्यारोप हो, क्योंकि एक चीज तो समझ में आ चुकी है कि अमेरिका खुद की वर्चस्व की लड़ाई में कि भाई मैं ही बड़ा, मैं ही सर्वोच्च, अमेरिका को स्मार्टली ये काम करने दो। वो जब भी आप पर आरोप लगाए कि आपने हमारे देश में ऐसे, हाँ सर सॉरी गलती हो गई, नहीं करना चाहिए था हमको, तो क्या करें, अरेस्ट करें, कर लेते हैं साहब, लीजिए अरेस्ट कर लेते हैं। और फिर उधर से फिर अपना काम सक्रिय रूप से जारी रखना चाहिए। कम से कम देश का दुश्मन दुनिया में कहीं भी है, जैसे मोसाद अपने दुश्मनों को दुनिया के किसी कोने में नहीं छोड़ती, ऐसे ही भारत की खुफिया एजेंसी भारत के दुश्मनों को दुनिया के किसी भी कोने में बोलने लायक ना छोड़े। उनके अंदर यह डर बैठ जाए कि यार नहीं, भारत के खिलाफ कुछ बोला तो यार ये लोग ना बाद में सॉरी कह देंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, बुरा लग गया आपको, सो सॉरी सॉरी सॉरी। लेकिन रियल में उनके मन में यह भय रहे कि भारत सरकार अपने देश के खिलाफ कुछ बर्दाश्त नहीं करेगी, ये पता रहे, ताकि दुनिया में शांति बनी रहे। अमेरिका के लिए अच्छा है, जैसे होता है ना, अरे इंडिया आपने ऐसे कर दिया, ओहो सॉरी सर ये तो गलत हो गया, मैं देखता हूं सर किसने किया भाई, क्या गलत बात, ये ऐसे नहीं करना चाहिए था। ये तरीका ही अपनाना चाहिए हमें। इस मामले में इनके साथ में भिड़ना ही नहीं चाहिए कि नहीं हम नहीं कर रहे, और इंडिया ने यही किया भी है। इनके सामने जब खबर आई कि आपके देश में ऐसे ऐसे कोई करा है, अरे सर अभी बताते हैं, बताओ कौन था, बोले विकास यादव था, उसको गिरफ्तार करो, अभी कर लेते हैं, लो भाई चलो। हमारे यहां पे जेल में भी तो सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से राजनेताओं की तरह मिल ही जाएंगी, क्योंकि दुनिया में हमारी जेल भी तो विख्यात हो रखी है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई तो जेल से ही विख्यात हो रखा है। ट्रूडो तक जान रहा है कि वो जेल में रह करके कनाडा के अंदर लोगों को मरवा रहा है, मेरे को नहीं पता है, ट्रूडो को पता है। इसका मतलब जेल भी हमारे तो हाईटेक ही होते होंगे, फुल फैसिलिटी एकदम, 5G इंटरनेट कनेक्टिविटी, सैटेलाइट फोन जोन, बढ़िया व्यवस्था होती होगी, करवा देंगे उनके लिए भी, तो क्या ही बात है। खैर फिलहाल के लिए इंडिया के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया, कहा कि साहब आप लोगों ने हमारे यहां पर आदमी को मरवाने का प्रयास किया है, और निखिल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है।
निखिल गुप्ता गिरफ्तार होते हैं, उस समय पर इनके एफबीआई के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे इंडिया आते हैं। 11 साल बाद एफबीआई चीफ हमारे सीबीआई चीफ से मिलने आता है कि देखो आपके यहां पर ऐसे ऐसे आदमी है, उसने ये काम किया है। अब हम सोचें कि अभी भी ये कोड नेम में बात कर रहे हैं, CC1 है, आपके यहां पर कोई ऑफिशियल है जो निखिल गुप्ता से कह रहा था कि पैसे दो, पन्नू को मारो, और अपने यहां के मैं कह रहा हूं 100% अधिकारियों को बड़ी शांति की नींद आई होगी जब ये पता चला, अच्छा विकास यादव था क्या, यार तुमने विकास को कहा था क्या डोभाल साहब, अच्छा हमको लगा यार कहीं आपका नाम ना ले लें, ये वो वाली स्थिति हुई होगी। ये साहब आते हैं तो हम समझ जाते हैं कि तुम आए क्यों हो, और तुम आए क्यों हो ये हम सबको समझा देते हैं। हमने अपने सेशंस में बकायदा ये क्लियर कर दिया कि अमेरिका की तरफ से अमेरिकी NSA और जो इनके FBI चीफ हैं, इनका आने का एकमात्र मकसद जून 18 2024 में आने का एकमात्र मकसद था, क्योंकि एक तरफ तो निखिल गुप्ता गिरफ्तार हो रहे थे, CC1 का नाम इन्होंने छुपा के रखा था, क्योंकि अमेरिका की चाल ये थी कि मोदी जी जब पुतिन से मिलने जाएं तो उनके मन में यह डर रहे कि यार CC1 कोई अपना आदमी ना हो, और ऐसे में मोदी जी पुतिन के साथ कोई बढ़िया डील ना करके आ जाएं। पता चले कि मोदी जी और पुतिन के बीच में बढ़िया डील हो जाए, डिफेंस डील हो जाए, तो हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो जून में आप ये न्यूज देखें कि जून 18 में निखिल गुप्ता गिरफ्तार हो रहा है, उसी समय पे NSA यहां आया हुआ है US का, और उससे पहले FBI का चीफ हमारे देश में आया हुआ है। ये सब हमको बताने लग रहे हैं आपका एक आदमी गिरफ्तार कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे कोई CC1 नाम का आपका एजेंट है, और वो बड़ा आदमी है, उसने ऐसे ऐसे ट्रेनिंग ली है, ये उसकी चार्जशीट रही है। हम सब बड़े तरीके से मैं 100% बोल रहा हूं, सारे के सारे नेता लोग ना उस समय बैठ करके सोच रहे होंगे कि यार आदमी कौन सा है अपना, यार ये पता लगाओ बस आदमी कौन सा है। और ये प्रेशर क्यों खेल रहे थे, क्योंकि अल्टीमेटली इनको मोदी जी पर प्रेशर डालना था कि मोदी जी आप पुतिन से मिलने जाओ तो कोई डील मत करके आना। मोदी जी जाते हैं वहां सम्मान लेके चले आते हैं, डील के नाम पर पुतिन को उल्टी डील दे आते हैं, कहते हैं कि चिंता मत करो, आपके लिए जितने भी टेंशन के सामान है हमसे मंगा लो। अभी खुद अमेरिका के अखबार ने हाईलाइट करके बताया है कि इंडिया इनके मिसाइल निर्माण में 20% कंट्रीब्यूशन खुद दे रहा है। पहले हमारे बारे में ये अमेरिका वाले सोच रहे थे कि हम उनसे कुछ खरीदने जाएंगे, हम क्रिटिकल सामान के एक्सपोर्ट करने में सेकंड हाईएस्ट नंबर पर आ गए हैं, और अब रशिया को हम वो सब सामान बेच रहे हैं जो उनके डिफेंस इक्विपमेंट में काम आते हैं, लगभग 20%। और इस पर हमने ऑलरेडी अंकित इंस्पायर इंडिया पर सेशन किया है। अमेरिका वाले फिर खोपड़ी खुजाल लिए कि यार ये तो इंडिया वाले जाएंगे बात करके आएंगे, पर कोई बात नहीं साहब। इधर पन्नू महाराज उधर कनाडा के ट्रूडो को समझाते रहे कि देखो मैंने आपसे कहा था निज्जर को मरवाने में बिश्नोई का हाथ है, सुन लो उसका नाम ले लो, ठीक है साहब, सारी बातें होती हैं। इधर मोदी जी सितंबर में जाते हैं, बाइडेन से मिलकर आते हैं कि बाबा ठीक है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, तेरे को प्रेडेटर ड्रोन बेचने हैं बेच दे, हमको वैसे भी जरूरत है। 31 प्रेडेटर ड्रोन पैक कराते हैं $4 बिलियन में। अमेरिका खुश कि देखो हमने सामान बेच दिया, कोई बात नहीं, सामान बेचकर वो खुश, प्रेडेटर ड्रोन लेके हम खुश, और हम अपनी डिप्लोमेसी में आगे बढ़ गए कि चलो भाई अब देखते हैं किसका नाम निकल के आता है। सेटलमेंट हो गया होगा कि जब भाई नाम किसी का हो नाम बदल देना यार फाइल में। और अगर ऐसा नहीं है कि नाम फाइल में नहीं बदला गया, अमेरिका फिर से अपना पासा फेंक देता है, पासा फेंकता है और उस CC1 का नाम उजागर कर देता है। नाम कहता है कि वो आदमी विकास यादव है। यह सुर्खी बनती है 18 अक्टूबर के दिन, यानी कि आज के दिन, कि हमें पता चल गया है कि उस CC1 का नाम क्या है, विकास यादव। विकास यादव ही विकास यादव सब जगह होने लगता है। हमारी रॉ के अंदर हमारी खुफिया एजेंसी के एजेंट विकास यादव हैं, जो कि 10 अक्टूबर को ही गिरफ्तार कर लिए गए। बताए ये हरियाणा राज्य में रेवाड़ी जिले के प्रागपुरा गांव के रहने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि लोग इनके गांव में पहुंच करके शाबाशी देने पहुंच गए होंगे कि वाह भैया विकास, मजा कर दिया, बस हल्का सा चूक गए भाई तुम, क्योंकि अल्टीमेटली गए सही काम के लिए थे। अच्छा है वैसे भी रॉ एजेंट्स के बारे में देश को पता नहीं चलता, अब आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे बारे में जानेंगी कि यार तुम रॉ एजेंट थे। खैर तुम्हारा हल्का सा प्रयास वहां फेल मार गया क्योंकि निखिल गुप्ता गलत फंस गया, कोई बात नहीं। अब इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लग रही है, अमेरिका वाले तो लिख रहे हैं, FBI का कहना है कि FBI will not tolerate act of violence or other efforts to retaliate against those residing in US for exercising their constitutionally protected right। बहुत बढ़िया सर, मतलब आपके राइट हैं अमेरिका, आपको हम यही समझा रहे हैं। हमारे गांव में कहावत है, जितना ऊपर थूकोगे वो आप पर आकर बहुत तेजी से गिरता है। अमेरिका आप इस बात को जान लें कि आपने अपने यहां रहने वाले लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट किए, लेकिन आपके यहां रहने वाला पन्नू हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को मारने की धमकी देता है, एयर इंडिया के हवाई जहाजों को गिराने की धमकी देता है, हमारे यहां पर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों को उड़ाने की धमकी देता है। उसकी धमकी नहीं है, हमारे यहां से विकास गुप्ता नाम का आपने एलिजिडली, हमको नहीं पता है कि सच क्या है, आपने आरोप लगाया कि इसने निखिल गुप्ता को पैसे दिए उसको मरवाने के। यह आपकी कहानी है, आपकी कहानी में हमने आपकी कहानी मानते हुए गिरफ्तार कर लिया। अब केवल भारत सरकार से डिमांड मेरी इतनी है, और आप सब लोग भी समझदार हैं, विकास गुप्ता अगर गिरफ्तार भी हुए हैं चलो ठीक है, और वो तरीका एक कूटनीतिक तरीका हो सकता है कि हाँ साहब कर लिया गिरफ्तार, क्योंकि आपके लिए हमने लॉ मानने की बात कर रखी है, एग्रीमेंट कर रखा है कि आपका अगर आपका कोई अपराधी है तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन सर अब बात यह है कि अगर यहां से आगे आप अपने अपराधी को वहां बुलाना चाहते हो तो हमें हमारा अपराधी दे देना। इंडिया को यहां से आगे जो अब कूटनीतिक प्रयास करना चाहिए वो ये है, क्योंकि इससे आगे का स्टेप क्या है, क्योंकि अमेरिका के अनुसार विकास यादव अपराधी है तो गिरफ्तार है,
गिरफ्तार है तो आप यहां से आगे क्या चाहेंगे कि उसके ऊपर वहां की कोर्ट में केस चले, वहां की कोर्ट में केस चले। इसके लिए भारत उसको क्यों देगा? कारण है कि हमने प्रत्यर्पण संधि की हुई है, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी की हुई है। ऐसे में अगर हम एक्सट्रेडिशन ट्रीटी मानते हैं, ट्रीटी एक तरफा तो होती नहीं है। इंडिया अगर अपने किसी व्यक्ति को उधर देता है तो उधर से फिर पन्नू को मांग ले कि सर ये हमारा अपराधी है, एनआईए ने मोस्ट वांटेड में डाल रखा है, आपके यहां जैसे ये सिटीजन है, ऐसे विकास यादव हमारे यहां सिटीजन है। खेला वहां लॉक होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि विकास यादव का नाम अभी क्यों निकाला गया? यूएस अटॉर्नी ने इसका नाम अभी क्यों निकाला कि यह आदमी विकास यादव है, उसने इस तरह से हरकतें की हैं। और मैं आपको बताऊं, पन्नू की धमकियां जो इतनी सारी है ना, अमित शाह को मार देंगे, एयरपोर्ट फोड़ देंगे, इसरो को उड़ा देंगे, इन सब धमकियों के बावजूद वो कह रहे हैं कि ये तो एक्टिविस्ट है, ये वहां बैठ के बस एक्टिविटी कर रहा है। मुझे तो ये लगता है कि आप में से अगर कल को कोई बैठ के ये एक्टिविटी करने लग जाए कि बाइडेन को ऐसे उड़ा देंगे, उसको ऐसे मार देंगे, तो अमेरिका वाले हो सकता है कि आपका गूगल अकाउंट बंद कर दें, फेसबुक बंद कर दें, व्हाट्सएप बंद कर दें, इंटरनेट आपका बंद कर दें, सरकार से बोलकर कहें कि इसको गिरफ्तार करो, हमको धमकाता है। और वहीं दूसरी ओर ये बैठ करके अगर वहां से हमको धमका रहा है तो बोले ये तो एक्टिविस्ट है। वाह रे अमेरिका, आपकी दोगलीपंथी समझ में अब सबको आती है। आप जब कोई घोषणा करते हो, ट्रूडो ने जैसे ही कल विश्नोई कहा, हमारे देश के अंदर विश्नोई को लोग जस्टिफाई कर दिए, ना ठीक ही कर रहा होगा फिर तो ये। उधर की तरफ से अब विकास यादव को तुम कहो ना कि ये कर रहा है, मैं गारंटेड बता रहा हूं भाई साहब, चुनाव से पहले बता दिए होते आप, फिर देखते आप हमारे यहां अलग स्टोरी होती। ऐसे में भाई यहां पर 10 साल की प्रिजन की सजा हो सकती है विकास यादव को। विकास ने ही पन्नू की सारी जानकारी निखिल गुप्ता को दी बताई। विकास का निज्जर की हत्या से कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों साहब, अब ये क्या हुआ? निज्जर का मामला कहां से आ गया? असल में ट्रूडो बहती गंगा में हाथ धोने आ गए कि सर आपकी इंटेलिजेंस से 5 आंख वाली है, आप सुनो सर, इसमें जोड़ दो ना कि यही विकास था जिसने इंफॉर्मेशन दी थी बिश्नोई गैंग को, क्योंकि लोग मजाक बना रहे हैं मेरी कि बिश्नोई गैंग मार रही है निज्जर को। वो एक काम करो ना सर, इस विकास का नाम जोड़ दो निज्जर की हत्या से। अमेरिका ने कहा जोड़ दो, फालतू की बात है, विकास का निज्जर की हत्या से कोई ताल्लुक नहीं है। अमेरिका का यह कहना ट्रूडो के लिए फिर तमाचा हो गया कि यार जो आ रहा है वो बजा के चला जा रहा है। अमेरिका ने साफ मना कर दिया, ना 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 ना, विकास का निज्जर से कोई लेना देना नहीं है, तुम रहो तुम्हारे कंसेप्ट और थ्योरी के साथ, तुम्हारी इंटेलिजेंस के साथ। एनीवे, फिलहाल के लिए अमेरिका के खिलाफ भारत क्या कर सकता है और भारत की कूटनीतिक चाल हो क्या सकती है? भारत ने अपनी तरफ से कहा है कि हमारा एम्प्लॉय वो है नहीं CC1, कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ से बता दिए, लेकिन साफ सोशल मीडिया पर हीरो हो चुका है भाई साहब। लोग अपनी तरफ से विकास यादव के अपने अपने लेवल पर पोस्टर लगा रहे हैं, विकास यादव हमारे हीरो हैं, बुरहान वानी उनके हीरो हैं। इस प्रकार से लोगों के द्वारा विकास यादव का अब अभिनंदन हो रहा है कि भाई अल्टीमेटली व्यक्ति विकास यादव है। वहीं राजनीति भी है कि मोदी जी आपका ही एक आदमी बताओ अमेरिका नाम ले दिया। भाई साहब ये तो भारत की राजनीति है, हमारे यहां लोग तो हमारे ही लोगों से सवाल पूछ लेते हैं। खैर कोई बात नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश को एक होना चाहिए, लेकिन फिर भी राजनीतिक रोटियां हैं जिसकी जैसे सीख जाएं। हर तरह से सवाल जवाब फिलहाल के लिए चल रहे हैं। इसी बीच में विपक्ष के सवाल अपनी तरफ से जारी हैं और वो जवाब जनता अपने आप समझती है किसका क्या पक्ष है, वो अपने हिसाब से जवाब दे देगा। अभी हम इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यूएस के चार्जेस इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर या फिर उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर आए तो दुनिया की भी प्रतिक्रिया आई। दुनिया के लगभग हर अखबार ने इसको छापा है। क्यों छापा है? क्योंकि उन्हें यह मौका मिल रहा है कि इंडिया को किसी बात पे तो दबाया। देखो, इनका एक अधिकारी हमने गिरफ्तार करवा दिया, बहुत बड़ी जीत है आपकी। मतलब ये इतनी बड़ी जीत है कि जिस इंडिया को आप पूरे कोरोना काल में, जिस इंडिया को पूरे रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान आप एक दिन नहीं रोक पाए तेल खरीदने से, जिस इंडिया को आप एक दिन रशिया से मित्रता करने में नहीं रोक पाए, जिस इंडिया को आप अपने साथ में लाने के लिए मजबूर नहीं कर पाए, उसके एक अधिकारी को इंडिया में ही अरेस्ट आपने करवा दिया। रियल में आपके लिए प्राउड का विषय है, क्योंकि कहीं से तो आपका ईगो सेटिस्फाई हो, आपको कहीं से तो ऐसा लगे कि हमने देखो इंडिया को झुका दिया। बहुत अच्छा है, आपका यह घमंड आपके लिए पालना जरूरी है, क्योंकि संभवतः आपका ऐसे ईगो मसाज होता रहेगा तो हो सकता है कि आप आने वाले समय में और ज्यादा बड़ी गलतियां करेंगे। दुनिया भर के अखबार इस बात को लिख रहे हैं कि इंडिया गवर्नमेंट ऑफिशियल अरेस्ट हुआ है असैसिनेशन प्लॉट के चलते। दुनिया भर के अखबारों में साहब ये न्यूज बन चुकी है। यूएस ने चार्ज किया, इंडियन स्पाई को यूएस ने चार्ज किया। हम लेकिन सब जानते हैं आपका यह हरकत क्यों है, इसको भी हम अच्छे से जानते हैं। ये कुछ और नहीं, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में शह और मात का खेल है। मैंने अपने लिसनर से तो शुरुआत में ही पूछ लिया था कि बताओ पन्नू का जिन्न बाहर आया, तो बोले क्यों आया? क्योंकि इंडिया फिर चला रशिया। आंसर आपके सामने है मेरे प्यारे साथियों। बाइडेन फिर से परेशान होने वाले हैं, क्योंकि उनके कार्यकाल के पूरे होने से पहले मोदी जी फिर जाकर पुतिन से मिलने वाले हैं। यह कब हो रहा है? पन्नू के साथ CC1 का नाम थोड़े दिन पहले ही तो आया था सर, जून के अंदर ही तो आया था। मोदी जी अभी तो गए थे, मोदी जी फिर जा रहे हैं। जी हां, 22 तारीख के दिन इनका जाना तय हुआ है। 22 और 23 अक्टूबर, अगले ही 5 दिन के अंदर मोदी जी रशिया जाने वाले हैं। हेडलाइन सुनिए, प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स समिट रशिया में अटेंड करने जा रहे हैं। वही ब्रिक्स जिसको कि भारत ने, ब्राजील ने, रशिया ने, चाइना ने और साउथ अफ्रीका ने मिलकर बनाया था। अब उसके अंदर देशों की संख्या बढ़ चुकी है। रशिया उसे होस्ट कर रहा है, रशिया में इसका आयोजन हो रहा है। लेके शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री मोदी, अर्दगन, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, दुनिया के लगभग सारे वो देश यहां पर इकट्ठे हो रहे हैं जो अमेरिका से किसी ना किसी बात पर खार खाए बैठे हैं। और इन सबका यहां इकट्ठे होना और बड़ी संख्या में अतिथियों का आना अमेरिका को कैसे रास आ सकता है?
तभी तो विकास याद आया होगा, और मोदी जी का विकास है, याद क्यों नहीं आएगा? विकास रॉ एजेंट जो हो गया है। ऐसे में यहां पर इनके सामने ये नाम निकालकर अमेरिका वाले सोच रहे हैं कि हमने इंडिया को प्रेशर में डाल दिया। अमेरिका, आपकी कूटनीतियां थोड़ा फेल मार गई। मोदी जी अब बहुत रिलीव्ड होके गए होंगे, चलो यार डोभाल साहब का नाम नहीं आया, विकास का नाम आया, अपना लड़का है, संभाल लेंगे, लोड नहीं है, अपने पास है, संभाल लेंगे। ऐसे में अब तो ये बहुत रिलीव होके गए होंगे। और आपको डरना चाहिए अमेरिका, क्योंकि ये सारे देश इकट्ठे होकर पता है बतियाने वाले क्या हैं? ये डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं भाई। ये कह रहे हैं कि अमेरिका का सिक्का चलता है ना, असल में उस सिक्के का नाम डॉलर है। बोले इस डॉलर को हटाओ और इसको हटा करके दूसरा कोई अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम लेकर आओ। अमेरिका का जो पेमेंट सिस्टम गेटवे है उसको हटाओ, डॉलर की जगह कोई ब्रिक्स करेंसी लाओ, आपस में अपने पेमेंट गेटवे जिनको अमेरिका रोकता है उस पेमेंट गेटवे को ही आउट कर दो, सीधा कुछ और व्यवस्था करो। क्या करें, बातें होंगी। पुतिन ने ब्रिक्स से कहा है नॉट द वेस्ट विल ड्राइव ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, हम पूरी दुनिया को चलाएंगे। और ऐसे में पुतिन ब्रिक्स ग्रुप से अब वो करना चाहते हैं, अपेक्षा करते हैं कि वो वेस्टर्न प्रेशर को काउंटर करे। मोदी जी जा रहे हैं। अमेरिका के प्रयास हमको डे वन से पता थे कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, ऐसे समय पर ही नाम क्यों निकाल रहे हो, सब समझ में आता है। अमेरिका और कनाडा वालों, हमें ये तय है कि तुम्हारे यहां पर बैठे हुए जो भी एम्बेसीज हैं, तुम्हारे कॉन्सुलेट्स हैं, ये सारे हमारे जो मीडिया के अंदर चलने वाली खबरें हैं, यूट्यूब पर चलने वाली चीजें हैं, ये देखते हैं। एटलीस्ट अपने आकाओं को जाकर के ये समझाओ कि हमारे देश में, हमारे देश के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ अगर आप कोई भी कार्रवाई करेंगे, लोग उन्हें हीरो बना लेंगे। आप लोग थोड़ा अलग लेवल पर खेल लो, इस लेवल पर तो मत खेलो। ये हम जनरल परसेप्शन बता रहे हैं, हम आम जनता के बीच से निकलकर आपको कैमरे के माध्यम से बता रहे हैं कि मत करो इनके खिलाफ, कुछ भी मत बोलो इनके खिलाफ। हमारे यहां पर इनको हीरो बना लिया जाता है, हमारे यहां देशभक्ति बहुत उच्च लेवल पर है, मैं बता रहा हूं, मतलब समझो यार। पर कोई बात नहीं, तुम जैसे समझना चाहो समझ लो, हमारे यहां पर यह प्रेशर टैक्टिक नहीं चलती है। ठीक है, फिलहाल के लिए संदेश था, जिस तक पहुंचना है पहुंच ही गया होगा, क्योंकि पहुंच ही जाता है। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। मोदी जी जाएंगे, फिर पुतिन जी से साहब हाथ मिलाएंगे, इनका क्या होगा चुनाव बताएंगे। बाकी डिटेल एनालाइज्ड वीडियो के लिए आने वाले समय पर